सिविक्स की बुक का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इससे पहले हम लोगों ने डाइवर्सिटी भिन्नता के बारे में पढ़ा है, मतलब हम किस तरीके से लोग अलग अलग हैं और किस तरीके से हम उस भिन्नता के बाद भी काफ़ी एक हैं। बट हमेशा डाइवर्सिटी, हमेशा अगर हम लोग अलग होते हैं वो हमेशा अच्छी बात भी नहीं होती है। उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। कई बार डाइवर्सिटी के वजह से भेदभाव भी शुरू हो जाता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता, हम लोग अलग हैं, बट कई बार डाइवर्सिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव भी शुरू हो जाता है। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे क्या होता है। डिफरेंस इन प्रिजुडिस। प्रिजुडाइज क्या होता है कि आप किसी के बारे में पहले से ही सोच ले कि अच्छा वो इंसान वो तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, आप उससे जानते भी नहीं हैं, आपको उसके बारे में सिर्फ वो कैसा दिखने में है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, कैसी भाषा बोलता है, ऐसी थोड़ी बहुत आप पर्सनली नहीं जानते, बट आप पहले से ही सोच लेते हैं कि यार वो तो बेकार ही होगा। जैसे एग्जाम्पल काफ़ी सारे दिए गए हैं इस चैप्टर में, हम लोग अच्छे से देखेंगे पूरा इसको। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बनाती हैं कि हम क्या हैं, कि हम लोग कहाँ पर रहते हैं, हम लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, हम क्या खाते हैं, हम किस तरीके के गेम्स खेलते हैं और किस तरीके से चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं या फिर मनाते हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, हम क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, ये इन्फ्लुएंस्ड होती है हमारी हिस्ट्री से कि हम अपने पास्ट में कैसे रहे हैं, और हमारी ज्योग्राफी से, मतलब किस जगह पर हम रहते हैं। ज्योग्राफी का मतलब होता है कि आपके आसपास की चीज़ें कैसी हैं, आप किस जगह पर रहते हैं, माउंटेन में रहते हैं, प्लेन्स में, नदियों के पास, समुद्र के पास कहाँ पर रहते हैं, वो डिपेंड करता है, वो हमारी ज्योग्राफी होती है। फिर इसमें बताते हैं कि हम लोग को आइडिया है कि हमारा देश कितना ज़्यादा डाइवर्स है, भिन्न है। तो इससे और हम लोगों को बताने के लिए दिखाते हैं। देखिए, हमारे देश में पूरी दुनिया, जो पूरी की पूरा वर्ल्ड है जिसमें बहुत सारे देश हैं, उसमें लगभग 8 मेजर रिलीजन्स हैं, 8 बड़े धर्म हैं, और सारे के सारे 8, हर एक 8 बड़े धर्म है उनमें से हर एक हमारे देश में जो है उसके मानने वाले लोग रहते हैं। लगभग 1600 लैंग्वेजेस, ठीक है, हमारे देश में 1600 से भी इनफैक्ट ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, और लगभग 100 से भी ज़्यादा तरीके के हमारे देश में डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं। येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। फिर भी ये डाइवर्सिटी हमेशा पसंद नहीं की जाती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेफ़ फील नहीं करते हैं, सिक्योर फील नहीं करते हैं ऐसे लोगों के साथ जो हमारी तरह बात ना करे, हमारी तरह कपड़े ना पहने या फिर हमारी तरह सोचे ना। तो जिनकी सोच अलग होती है हमसे, जो हमसे अलग दिखते हैं, हमसे अलग भाषा बोलते हैं, हमसे अलग कपड़े पहनते हैं, उन लोगों के साथ हम लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, अच्छा फील हम नहीं करते हैं। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी, हमारे साथ ऐसा ही होता है। कई बार हम लोग अलग अलग लोगों से मिलते हैं जो कि अलग अलग जगह को बिलोंग करते हैं, और हम लोगों को वो लोग अजीब लगते हैं, अनफेमिलियर। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, थोड़ा अजनबी, है ना, जिसको हम नहीं जानते। अनफेमिलियर जो हमें पता नहीं था। तो कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो हमसे अलग क्यों है, या इतना सब कुछ अलग क्यों चल रहा है। लोगों के एटीट्यूड, लोगों की ओपिनियंस, ठीक है, हमसे अलग हो सकती हैं अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम। ओपिनियन होता है आपका मत, एटीट्यूड होता है किस तरीके से आप बर्ताव करते हैं, ठीक है, आपका जो बर्ताव होता है वो आपका एटीट्यूड होता है। तो किस तरीके से हम लोग जो है वो दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं, दूसरे कैसे दिखते हैं, तो हमारा जो बर्ताव है ना उससे काफ़ी ज़्यादा वेरी कर जाता है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे पूरा ये जो है ना इस पैरा में ये है कि रूरल गाँव में रहने वाले लोग और शहर में रहने वाले लोग, वो दो लोग एक दूसरे के बारे में क्या क्या सोचते हैं। तो रूरल पीपल, ठीक है, रूरल पीपल के बारे में, गांव के लोगों के बारे में ये सोचा जाता है कि पहली चीज़ है कि ज़्यादातर इंडियंस जो हैं वो गांव में रहते हैं, लगभग 50% इंडियंस गांव में रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि विलेजेस अपनी स्वास्थ्य के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान नहीं रखते हैं। फुल ऑफ सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास, बहुत ज़्यादा अंधविश्वासों से वो लोग भरे हुए होते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। गाँव के लोग जो है वो बैकवर्ड होते हैं और मॉडर्न चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसा काफ़ी लोग मानते हैं, ठीक है। जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो 14-14 घंटे वो लोग खेतों में रहते हैं। और विलेजेस आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क, और उनको शहर आना पड़ता है काम ढूंढने के लिए, ठीक है। अर्बन पीपल के बारे में, लोग सोचते हैं कि शहरों में रहने वाले लोग की लाइफ बहुत आसान होती है और वो ज़्यादा स्पॉइल्ड, मतलब बिगड़े हुए होते हैं, लेज़ी, आलसी होते हैं। और सिटीज़ में फैमिली एक दूसरे के साथ बहुत ही कम समय बिताती हैं। शहरों के लोग जो है सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में नहीं सोचते, और उनकी
लाइफ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं वो रेंट पर, ट्रांसपोर्ट पर, है ना। और सिटी के लोग जो है उन पर ट्रस्ट नहीं किया जाता, वो कनिंग होते हैं, कनिंग मतलब बहुत ही कुटिल होते हैं और करप्ट होते हैं, अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें, ये क्या है, सब प्रिजुडाइज ही तो है। हर रूरल इंसान ऐसा नहीं होगा जैसा हमें बताया गया है, हर अर्बन एरिया, हर शहरी इंसान ऐसा नहीं होगा जैसा हमें बताया गया है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, हम किसी के बारे में अगर पहले से ही सोच लें कि भाई वो तो ऐसा ही होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रिजुडिस, या फिर कि वही पहले से ही कोई कंसेप्शन बना लेना। सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर विलेजर्स एज इग्नोरेंट एंड सुपरस्टिशंस। ये हमें बताते हैं कि विलेजर्स जो है वो इग्नोरेंट होते हैं, सुपरस्टिशन होते हैं। ये सारी निगेटिव चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिजुडाइज कहते हैं। प्रिजुडाइज का मतलब होता है मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। मतलब प्रिजुडाइज का मतलब होता है कि आप किसी को नीची निगाह से देखो और समझो कि भाई वो तो ख़राब ही है, बिना उसको जाने प्रिजुडाइज हो गया। जब हम ये सोचते हैं कि एक ही तरीका किसी भी चीज़ को करने का सही है और हम जिस तरीके से कर रहे हैं वही सही है, और दूसरा जो है अगर उसको कर रहा है दूसरे तरीके से तो वो गलत ही है, ठीक है। बट हम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि दूसरों की चीज़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, कि अगर कोई दूसरा इंसान अलग तरीके से चीज़ों को देख करके चल रहा है या अलग तरीके से काम कर रहा है तो वो भी सही हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए कई बार क्या होता है, अगर हम लोग को इंग्लिश भाषा पसंद होती है, तो अगर कोई और दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहा होता है, या फिर अगर हम लोग सोचते हैं इंग्लिश अच्छी है और बाकी सारी चीज़ें क्या है, बेकार है, तो हम इंग्लिश को पॉजिटिव नज़रिए से देख रहे हैं और बाकी सारी भाषाओं को निगेटिव नज़रिए से देख रहे हैं। लोग प्रिजुडाइज्ड हो सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि आप अगर सोचें आपका धर्म ही अच्छा है, दूसरे का बुरा है, तो ये एक प्रिजुडाइज है। ये चीज़ बहुत ही गलत बात होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। अगर हम सोचें कि एक गोरा रंग, जैसे ज़्यादातर लोगों के द्वारा सोचा जाता है कि सिर्फ गोरा रंग ही अच्छा होता है, काला रंग अच्छा नहीं होता, तो भाई देखिए दो ही तो रंग, एक गोरा एक काला, क्या बुरा क्या अच्छा है ना, सभी अच्छे होते हैं। और अलग अलग कि हम इस स्टेट को बिलोंग करते हैं, हम इस कंट्री को बिलोंग करते हैं तो ये कंट्री अच्छी है, इस तरीके की भावनाएं भी बहुत बार लोगों को होती हैं कि हमारे बोलने का तरीका अच्छा है, हमारे कपड़े पहनने का तरीका अच्छा है। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। हमें कभी भी किसी दूसरे को नीचे निगाह से नहीं देखना चाहिए, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती है, अगर हम किसी को गलत निगाह से देखते हैं, निगेटिवली जज करते हैं, तो ये इसको ही हम प्रिजुडाइज बोलते हैं। अपन हमारे प्रिजुडाइजेस जो हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि हम ऐसे लोगों से जो हमसे अलग हैं, हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते और कई बार तो हम उनको हर्ट करना चाहते हैं अपनी एक्टिविटीज़ से। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस। हम में से सभी को पता है कि जेंडर डिफरेंसेस होते हैं, मतलब एक लड़की होती है और एक लड़का होता है, तो अलग अलग तरीके से लड़के लड़कियों के साथ बिहेव किया जाता है ना। तो आपको एक एक्टिविटी है, इसको अरेंज करना है। वेल बिहेव्ड कहते हैं, लड़कियां वेल बिहेव्ड होती हैं, सॉफ्ट स्पोकन होती हैं। फिजिकली स्ट्रॉन्ग बॉयज़ को बोला जाता है, नॉटी भी बॉयज़ को। डांस और पेंटिंग में कहते हैं कि गर्ल्स अच्छी हैं। कौन नहीं रोता, बॉयज़। तो इस तरीके से चीज़ें कही जाती हैं कि लड़कों के एक काम है, लड़कियों के एक काम है, बट हमेशा ऐसा तो नहीं होता है। तो स्टेटमेंट जैसे कि अगर आपको दिया जाए कि वो रोते नहीं हैं, तो आप देखेंगे ये क्वालिटी बॉयज़ या फिर मेन से एसोसिएट कर दी जाती है। जब हम छोटे होते हैं, हमें चोट लगती है तो हम सब रोते हैं, बट जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है ना, और स्पेशली अगर वो लड़का हो और अगर वो रोए तो उससे कहा जाता है भाई तुम लड़के हो, लड़के नहीं रोते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसके दिमाग में ये बात रहती है कि भाई लड़के नहीं रोते हैं, और अगर कोई लड़के रोते हैं तो सब उनका मजाक उड़ाते हैं, तो वो खुद को रोने से रोक देते हैं, ये बिलीव करके कि जो रोना है वो साइन ऑफ वीकनेस है। बट हम सबको रोना आता है, ठीक है। जब हमें गुस्सा आता है, हम एंग्री होते हैं, या फिर हम लोग जो है पेन, हमें दर्द होता है, तो हर किसी को रोना आता है। बट हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है, स्पेशली लड़कों को, कि भाई लड़कों को नहीं रोना होता है। अगर बॉय जो है वो क्राई करेगा तो सब बॉय रोएगा। इफ़ अ बॉय क्राइज एवरीबडी टीजेज हिम, क्राइज रोता है अगर, और उसको सब टीज़ करते हैं। टीज़ का मतलब होता है सब उसको चिढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा गलत होती है। तो एक तरीका बता दिया जाता है कि इस तरीके से लड़कियां रहेंगी और इस तरीके से लड़के रहेंगे। मतलब काफ़ी सारे स्टेटमेंट हो जाते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ज़्यादा बाहर नहीं घूमना चाहिए, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लड़कों को ये करना चाहिए। तो ये सारे प्रेजुडाइजेस ही तो होते हैं। फिर अगर आप बचपन से किसी इंसान को यही बातें बताए जा रहे हैं तो वो बिलीव करने लगेगा कि हाँ हम इस तरीके से ही होते हैं। एक तरह से मतलब बच्चे को खुद ही ये बिलीव होने लगता है कि हाँ लड़कियाँ ऐसी हैं और लड़के ऐसे हैं, और अगर वो इस तरीके से काम नहीं कर रहे तो वो बदतमीज़ है या बिगड़े हुए हैं।
तो यही है कि सॉफ्ट और जेंटर बिहेव होना चाहिए लड़कियों का, लड़कियां नॉटी नहीं होनी चाहिए, शैतान नहीं होनी चाहिए लड़कियों को, इस तरीके की चीज़ें जो है ये सब स्टीरियोटाइप्स होते हैं। व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। मतलब अगर हम लोग एक ही पर्टिकुलर चीज़ में किसी को फिक्स कर दे कि भाई इसको ऐसा ही होना चाहिए, तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसके लिए स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रहे हैं। व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंजी, लेजी, क्रिमिनल और डम्ब, दे आर कॉजिंग यूजिंग स्टीरियोटाइप। इसका मतलब है कि अगर हम लोग सोच लें कि एक इस देश के लोग या फिर इस धर्म के लोग या फिर इस तरीके के लोग जो है वो हमेशा क्रिमिनल होते हैं, इनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड हमेशा ख़राब होता है, बदबू आती है इनमें, ये काम नहीं करते, क्रिमिनल होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें भी स्टीरियोटाइप क्रिएट करना होती है। हर इंसान चाहे वो किसी धर्म को बिलोंग करता हो, चाहे वो कोई भाषा बोलता हो, किसी भी देश का हो, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, सब में अपनी अलग एबिलिटीज़ होती हैं। और देखिए मेल फीमेल में जैसे स्टीरियोटाइप होता है बहुत ज़्यादा, इसी तरीके से क्या है अलग अलग धर्मों में भी बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप होता है। स्टीरियोटाइप का मतलब आपको समझ में आ गया है ना। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है एक तरीके से एक ऐसी मेंटालिटी अपने बारे में बनाने लेना कि कोई एक दूसरा पर्सन जो है वो ऐसा ही होगा, मतलब निगेटिव सेंस में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि आपने पहले से भावना बना, एक दुर्भावना बना ली अपने मन में कि वो इंसान तो खराब ही है। स्टीरियोटाइप्स काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं क्योंकि हम लोगों को ये देखने से वो रोकते हैं कि हर एक इंसान अपने आप में यूनिक होता है, अपने आप में अलग होता है, हर किसी के पास अपनी स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, स्किल्स होती हैं और जो कि एक दूसरे से अलग होती हैं, है ना। और दे फिट लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल इनटू वन पैटर्न। मतलब हाँ, क्या करते हैं लोग ज़्यादातर कि भाई बना लिया कि ऐसे ही होते हैं इस कम्युनिटी के लोग, तो सारे के सारे ऐसे ही होंगे। स्टीरियोटाइप इफेक्ट करता है हम सभी को टू प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट। स्टीरियोटाइप हम लोगों को ना क्या करता है, रोकता है ऐसी चीज़ें करने से, हो सकता है जिसमें हम अच्छे भी हों। अगर हम लोग को बचपन से बता दिया जाता है कि आपको यही काम करना है, लड़कियां जो है वो स्पोर्ट्स में अच्छी नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती भाई, ओलंपिक मेडल्स तो लड़कियां भी लाती है ना, तो वही बात है। इस तरीके से ना अगर बना दिया जाता है तो हम लोग को बहुत सारी चीज़ें ऐसे करने से रोक देता है जिसमें हम अच्छे हो सकते हैं। क्या कुकिंग में लड़के अच्छे नहीं हो सकते, है ना, तो बस वही बातें हैं। सिलाई कढ़ाई लड़के नहीं कर सकते हैं क्या, क्यों नहीं कर सकते हैं, उसमें वो भी अच्छे हो सकते हैं। तो इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइजेस और स्टीरियोटाइप्स। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज़ एंड टेकिंग अप जॉब्स और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड्स, प्रिवेंट देम फ्रॉम मेकिंग। अच्छा, तो देखिए इसका क्या मतलब है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। भेदभाव कब होता है, जब अपने प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप का मतलब है वही अपने पहले से दुर्भावनाएं बना लेना। हम अपने स्टीरियोटाइप या प्रिजुडाइसेस पे बहुत ज़्यादा एक्ट करते हैं और हम लोग कुछ लोगों को कोई पर्टिकुलर काम करने से रोक देते हैं, कुछ जॉब्स करने से रोक देते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में रहने से रोक देते हैं, या उनको कुएं से पानी लेने से, हैंडपम्प में पानी लेने से, या फिर उन ग्लास में उनको चाय देने से मना कर देते हैं जिसमें आप खुद पीते हैं। तो ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा भेदभाव ही तो है। डिस्क्रिमिनेशन होता है काफ़ी सारे रीजंस की वजह से, जैसे कि यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर समीर 1 समीर 2 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना, डाइवर्सिटी, वो डाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर था, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी की। समीर 1 समीर 2 जो है, एक बच्चा जो है वो तो काफ़ी अमीर है, स्कूल जाता है, एक बच्चा बहुत ज़्यादा गरीब है, उसको इंग्लिश नहीं आती, तो काफ़ी, और उनके धर्म भी अलग अलग हैं। ये एक डाइवर्सिटी है, ठीक है। हाउएवर डाइवर्सिटी जो है वो सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है। ग्रुप ऑफ पीपल जो एक अलग भाषा बोलते हैं, एक पर्टिकुलर धर्म को मानते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर इलाके में रहते हैं, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। उनके कस्टम्स और प्रैक्टिसेस को कई बार क्या इन्फीरियर का मतलब होता है नीचे नज़रिए से देखा जाता है। अनदर डिफरेंस, एक अलग जो डिफरेंस है बिटवीन टू समीर्स वॉज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी जो है वो अलग हो सकता है। समीर 2 जैसे कि काफ़ी पुअर था और समीर 1 जो था वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। समीर 2 के पास पैसे नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, है ना। तो इस काफ़ी सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं लोगों के बारे में। पीपल who are poor do not have resources or money to meet their basic needs, food, clothing and shelter। जो लोग गरीब होते हैं उनके पास
कपड़े खाने के लिए खाना नहीं होता, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, रहने के लिए है ना शेल्टर वगैरह भी नहीं होता है। वो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव फेसेस करते हैं अपने ऑफिस में, हॉस्पिटल में, स्कूल्स में, और उनके साथ कई बार बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कुछ लोग जो है वो दोनों तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। वो गरीब भी होते हैं और वो ऐसे ग्रुप से भी बिलोंग करते हैं जिनकी कल्चरली वैल्यू नहीं की जाती है, जैसे कि ट्राइब्स हो गए और कुछ धर्म होते हैं जिनको एंड इवन पर्टिकुलर रीजन, एक इलाके के लोगों को भी सही नहीं समझा जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है, फॉलोइंग सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि एक फेमस इंडियन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके साथ कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, कितना ज़्यादा बुरा बर्ताव हुआ था उनकी कास्ट की वजह से। कास्ट मतलब उनकी जाति की वजह से। अब एक बार ये देखेंगे हम, इससे पहले ये देख लेते हैं कि मुस्लिम्स के खिलाफ भी काफ़ी बार स्टीरियोटाइप होता है कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, और पॉवर्टी में हमेशा वो गरीब रहना चाहते हैं, स्कूल अटेंड नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, एफर्ट जब लगाए गए उनको स्कूल भेजने के, reach education to the poor where the Muslim community has shown an interest in sending their school to girl। तो जब भी एफर्ट लगाए गए हैं कि अगर मुस्लिम्स को भी मौका मिले स्कूल भेजने का तो वो भी अपने बच्चियों को स्कूल भेजते हैं। जैसे कि एग्जांपल है स्टेट ऑफ केरला का। तो जो स्कूल का डिस्टेंस था और घर का डिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, तो और देर इज़ अ गुड गवर्नमेंट बस सर्विस दैट हेल्प्स टीचर्स रीच स्कूल्स इन रूरल एरियाज़। तो टीचर्स आराम से रूरल एरियाज़ में जा भी सकते थे तो बस के थ्रू। तो 60% ऑफ द टीचर्स जो थी वहाँ पर विमेन थी। ये फैक्टर्स ने हेल्प किया कि जो पुअर फैमिलीज़ थी मुस्लिम गर्ल्स, वो भी काफ़ी लार्ज नंबर पे उन्होंने स्कूल में मतलब अटेंड किया। अदर स्टेट्स में ज़्यादा जहाँ पर एफर्ट्स नहीं लगाए गए हैं वहाँ पर जो है कास्ट डिफरेंसेस की वजह से, और therefore poverty not religion is the cause of not attendance of Muslim girls school। तो इसमें यह है कि पॉवर्टी, गरीबी एक कारण है कि मुस्लिम जो लड़कियां हैं वो स्कूल नहीं जाती हैं, ना कि उनका स्टीरियोटाइप कि हमें लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना है। अब आता है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, मतलब भेदभाव के खिलाफ। तो पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं, जैसे कि टीचिंग, कोई टीचिंग करता है, कोई कारपेट बनाता है, कोई पॉट्स बनाता है, कोई बुनाई करता है, कोई फिशिंग, फार्मिंग वगैरह करते हैं अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए। हाउएवर जो सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर, कई बार क्या होता है किसी काम को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है और किसी काम को कम वैल्यू दी जाती है, जैसे कि साफ़ सफाई का काम, बाल काटने का काम, गार्बेज उठाने का काम, इन सबको लेस वैल्यू दी जाती है और ऐसा बिलीव किया जाता है कि एक पर्टिकुलर कास्ट का ही काम है। कास्ट सिस्टम में कम्युनिटीज़ में ग्रुप ऑफ पीपल वर प्लेस्ड इन अ सॉर्ट ऑफ लेडर वेयर ईच कास्ट वॉज ईदर अबव और बिलो द अदर। मतलब कास्ट सिस्टम में वही होता है ना कि हायरार्की ऑफ कास्ट है, ऐसे करके स्टेप्स चलेंगे कि एक कास्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरी कास्ट से, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं ना कास्ट सिस्टम में। तो दोज हु प्लेस देमसेल्फ एट द टॉप ऑफ दिस लेडर, मतलब जो जैसे कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये इन्होंने खुद को ऊंचा समझा हुआ है और बाकी सब कहते हैं कि यही सारे अच्छे अच्छे काम करेंगे, और जो नीचे हैं बॉटम ऑफ द लेडर है, मतलब जैसे कि सबसे ऊपर ब्राह्मण को मानते हैं, फिर उसके बाद क्षत्रियों को मानते हैं, फिर उसके बाद वैश्यों को मानते हैं, फिर उसके बाद शूद्र को मानते हैं। तो शूद्र को ही अनटचेबल बोला जाता है कि हम इन्हें टच नहीं करेंगे, उनको अनवर्दी माना जाता है कि इतने ज़्यादा गए गुजरे हैं कि हम इन्हें टच भी नहीं करेंगे, है ना। अभी जो कास्ट सिस्टम जो था ना इस तरीके के रूल बनाता है विच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल्स टू टेक ऑन वर्क अदर देन व्हाट दे वर मेंट टू डू। मतलब अनटचेबल्स वो काम, अब साफ़ सफाई के अलावा या जो काम उनको दिया गया है उसके अलावा वो कोई और काम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए सम ग्रुप्स वर फोर्स टू पिक गार्बेज एंड रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज। मतलब कुछ ग्रुप्स को कहा गया है कि वो गार्बेज उठाएंगे, कूड़ा कचरा उठाएंगे और डेड एनिमल्स जो हैं उनको उठाएंगे, बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स। वो कूड़ा कचरा उठाएंगे, गंदगी साफ़ करेंगे और अपर कास्ट के जो लोग हैं उनके घरों में वो एंटर नहीं करेंगे, और गांव के कुएं में से वो पानी नहीं ले सकते, वो टेंपल्स में नहीं जा सकते, उनके बच्चे जो हैं वो अपर कास्ट के बच्चों के साथ नहीं खेल सकते या नहीं बैठ कर के पढ़ सकते। दस जो अपर कास्ट है वो बहुत तरीके से बुरा बर्ताव करती है उनके साथ, जिनको अनटचेबल कहा जाता है, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी है। इसकी वजह से हमारे देश की पूरी दुनिया में एक तरह से निंदा होती है, और एक यार ह्यूमैनिटी के भी अगेंस्ट है कि आप किसी के खिलाफ इतना ख़राब तरीके से बर्ताव करो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बर्थ। वो एक पर्टिकुलर कास्ट में उसने जन्म लिया है, उसके खिलाफ आप भेदभाव करेंगे, इससे बुरी चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती है ना। जैसे कि आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, सब लोग रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, तो सब राम को मानते हैं हिंदू धर्म में, है ना। तो जब राम ने ही कभी किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं किया, गुहराज निषाद थे उनके दोस्त,
है ना। और उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, तो हम इंसानों को भी किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो यही है कि काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता है हमारे देश में। जैसे कि भीमराव अंबेडकर की स्टोरी है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स जो थे हमारे देश के, उन्होंने अपने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का जो उनके साथ भेदभाव हुआ था उसको वो शेयर करते हैं। ये 1901 में हुआ था, जब वो सिर्फ 9 साल के थे। वो अपने भाइयों के साथ, अपने कज़न्स के साथ कोरेगांव जा रहे थे, विच इज़ नाउ इन महाराष्ट्र, मतलब अब वो महाराष्ट्र में है, अपने टू मीट हिज फादर, अपने फादर से मिलने कोरेगांव जा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लॉन्ग वेट किया बट कोई नहीं आया। आज बीतते गए, स्टेशन मास्टर मतलब कोई मतलब उनको लेने नहीं आया था, वो स्टेशन पे खड़े हुए थे। तो स्टेशन मास्टर उनके पास आए और टिकट के लिए पूछा, तो बच्चों ने अपने टिकट दिखा दिए। फिर कि उनसे पूछा कि भाई यहाँ पे क्यों रुके हुए, तो उन्होंने बताया कि उनको कोरेगांव जाना है और वो अपने फादर का या फिर किसी सर्वेंट का वेट कर रहे हैं कि उनको लेने आएंगे, बट कोई भी नहीं आया है। अब उनको नहीं पता है कि कोरेगांव वो कैसे पहुँचे। और बच्चे काफ़ी वेल ड्रेस थे, बच्चों ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, तो कपड़े देख करके कोई भी नहीं बता सकता था कि वो बच्चे अनटचेबल्स हैं या फिर नीची जात को बिलोंग करते हैं। तो स्टेशन मास्टर को श्योर था कि वो बच्चे तो ब्राह्मण हैं, और एक्सट्रीमली टच्ड कि भाई बेचारे ब्राह्मण बच्चों के साथ ऐसा बुरा हो रहा है। बट फिर भी क्या हुआ, सोच तो रखा था उन्होंने कि ये ब्राह्मण होंगे, इतने अच्छे सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, साफ़ सुथरे। बट हिंदू धर्म में ज़्यादा लोगों के अंदर आदत होती है कि वो कास्ट पूछते हैं। तो एज़ यूजुअल स्टेशन मास्टर ने कास्ट पूछा और एकदम से ब्लटर तो ये कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैंने एकदम से बता दिया कि हम लोग तो महार कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। बट महार को जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाले रीजन में नीचा समझा जाता था। तो जो स्टेशन मास्टर है वो स्टन्ड हो गया, उसका फेस जो है ना वो मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसा सडन सा चेंज आ गया। और वी कुड सी दैट ही वॉज ओवर पावर्ड बाय द स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्शन। और फिर एकदम से मतलब ऐसा हो गया जैसे कि वो रिपल्शन, खुद को दूर हटाने की कोशिश कर रहा हो, जैसे ही उन्होंने सुना कि हम महार कास्ट को बिलोंग करते हैं। और फिर वो वहाँ से चला गया जहाँ पे हम खड़े थे। फिर 15 to 20 मिनट्स बीत गए। फिर सन जो है वो छुपने लगा। हमारे फादर नहीं आए, ना ही उन्होंने किसी सर्वेंट को भेजा। और अब स्टेशन मास्टर भी वहाँ से चले गए थे और हम लोगों को मतलब काफ़ी डर लग रहा था। और हमारी जो खुशी थी ना जर्नी की, एक्साइटमेंट की, वो सारी की सारी दुख में अब बदल गई थी। लगभग आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर फिर से वहाँ पर आए और ये पूछने लगे कि अब हम क्या करना चाहते हैं। हमने कहा कि अगर हम लोगों को कोई बुलक कार्ड मिल जाए तो फिर हम लोग कोरेगांव चले जाएंगे, और अगर नहीं होगी तो फिर हम लोग जो है, एंड इफ़ इट वाज नॉट वेरी फार वी वुड लाइक टू स्टार्ट स्ट्रेट अवे। अगर कोरेगांव बहुत दूर ना हो तो हम लोग पैदल ही चले जाएं। तो काफ़ी सारी बुलक कार्ड्स थी जो कि वहाँ पे अवेलेबल थी, जिनको हम लोग ले सकते थे। बकर मेरा जो रिप्लाई है, मैंने कहा कि हम बुलक कार्ड ले लेंगे, तो ये सुन करके स्टेशन मास्टर ने कहा कि दैट वी वर महार्स एंड हैड गॉन round among the cartmen and not one of them was prepared to suffer being polluted and to demean himself carrying passenger of untouchable class। मगर कोई भी, हम लोग ये कहते हैं कि हम पैसा देने के लिए तैयार थे पुलक काट के, मगर कोई भी पुलक काट वाला हम लोगों को ले जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि हम नीची कास्ट के थे। वो हमें बैठा करके अपनी पुलक काट को, अपनी बैलगाड़ी को दूषित या गंदा नहीं करना चाहता था। हम लोग डबल पैसा भी देना चाहते थे, मगर उसके बाद भी वो नहीं जाने को तैयार हो गया। फिर स्टेशन मास्टर ने नेगोशिएट किया हमारे बिहाफ में कि भाई हम लोगों को ले जाया जाए, और हम लोगों को फिर भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में इसमें बताया गया है। उनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और सबसे बेस्ट नोन लीडर हैं वो दलित्स के। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित्स कम्युनिटी के राइट के लिए लड़ाई करी है। वो महार कास्ट के थे जिसको अनटचेबल माना जाता है। महार ज़्यादातर पुअर होते हैं, उनके पास कोई लैंड नहीं होता, और चिल्ड्रंस जो उनके बॉर्न होते हैं ना, मतलब महार जो बच्चे होते हैं उनको अपने पेरेंट्स के साथ काम करना पड़ता है, वही काम करना पड़ता है जो उनके पेरेंट्स करते थे, साफ़ सफाई का। और बाहर, गाँव के बाहर रहते हैं, उनको गाँव में, विलेज में एंटर करना अलाउड नहीं होता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने कास्ट के पहले पर्सन थे जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी थी कॉलेज की, और वो लॉयर बनने के लिए, वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। उन्होंने दलित्स को एनकरेज किया कि अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजो। उन्होंने कहा कि हर तरीके की गवर्नमेंट जॉब्स में जब तक दलित जाएंगे नहीं तब तक वो कास्ट सिस्टम के बाहर नहीं निकल पाएंगे। और अभी दलित्स के बारे में पढ़ेंगे। दलित्स कौन होते हैं ऊपर हमें दे रखा है ब्रैकेट में।
उन्होंने जो है टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया कि सारे के सारे दलित्स को मंदिरों में जाने का अधिकार होना चाहिए। लेटर इन्होंने पहले हिंदू थे, फिर ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे कि ऐसा रिलीजन चाहते थे जिसमें सब इक्वल हो, जिस धर्म में किसी के साथ भेदभाव ना हो, ऐसे धर्म को ये अपनाना चाहते थे, तो ये बौद्ध बन गए थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये मानते थे कि दलित्स को फाइट करनी चाहिए अपने कास्ट सिस्टम के खिलाफ और सोसाइटी के भले के लिए काम करना चाहिए, बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट नॉट जस्ट ऑफ अ फ्यू बट फॉर ऑल पर्सन। और इस तरीके से काम करना चाहिए कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर जाति को ही सम्मान ना मिले बल्कि सारी जातियों को बराबर सम्मान मिले। अब देखिए दलित क्या होता है। ये दलित का जो शब्द है ना, ये ज़्यादातर लोअर कास्ट के लिए यूज़ किया जाता है, मगर दलित का जो असली मतलब है वो है ब्रोकन या फिर टूटा हुआ। दलित्स को प्रेजुडाइज होता है, मतलब समाज में इनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, इसलिए दलित शब्द का इस्तेमाल किया। बट गवर्नमेंट दलित शब्द को नहीं मानती है, कहती है इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दलित जो है रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल एज शेड्यूल्ड कास्ट के नाम से जाना जाता है। शेड्यूल्ड कास्ट का मतलब ये है क्योंकि हमारे संविधान का एक शेड्यूल है, एक पार्ट है, उसमें इन सारी कास्ट के बारे में लिखा गया है जिनके साथ भेदभाव हुआ है और रिजर्वेशन इनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी हम लोगों ने देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो गया, फिर कोई बात नहीं, अब चैप्टर कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो इसमें हमने इस स्टोरी से हम लोग को पता लगा कि उनके पास पैसे भी थे, फिर भी उन लोगों को यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि उन लोगों को कोई मतलब लेके जाने को तैयार नहीं था अपनी बैलगाड़ी में बैठा करके, और अनटचेबल्स के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है, उनकी डिग्निटी हर्ट होती है, इज्जत की। मतलब हम इतने बुरे हैं कि हम लोग को कोई बैलगाड़ी में बैठाने को तैयार नहीं है, और अलग सोर्स से उनको पानी पीने के लिए कहा जाता है, कुओं से पानी नहीं पीने देते, मंदिरों में एंटर नहीं करने देते हैं, और पैसा होने के बावजूद भी उनके साथ इतना ज़्यादा बुरा बर्ताव किया जाता है। तो दलित्स को और बाकी काम नहीं करने दिए जाते, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो है वो हर्ट होती है और उनको इज्जत समाज में नहीं मिलती। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी होती है समानता के लिए, उन्होंने किस तरीके से लड़ाई करी। जो स्ट्रगल था हम लोगों ने आज़ादी के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ किया था, इससे जो स्ट्रगल है विद इन द स्ट्रगल ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु नॉट ओनली फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश बट ऑल्सो फॉट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली। मतलब आज़ादी के टाइम पर सिर्फ इस ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही लड़ाई नहीं हुई थी, बल्कि बहुत सारे लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करते हुए भी इसके लिए भी लड़ाई करी थी कि हमें बराबर का अधिकार दिया जाए, हमें सम्मान दिया जाए। दलित्स हो गए, विमेंस हो गई, विमेन के साथ भी तो यही करते थे पहले। ज़्यादातर औरतों के साथ बुरा बर्ताव भी किया जाता था, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, हमेशा बुरा ही बर्ताव किया जाता था पहले बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा असमानताएं थी और लाइफ में बहुत भेदभाव एक्सपीरियंस करते थे दलित्स, विमेन, ट्राइबल्स, पीजेंट्स वगैरह। ट्राइबल्स मतलब जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं, पीजेंट्स किसान, गरीब किसान मेनली। तो अर्लियर पॉइंट आउट किया गया है कि काफ़ी सारे दलित्स ने खुद को ऑर्गेनाइजेशन बनाई और टेम्पल एंट्री करी। विमेन ने भी डिमांड करी कि उनको भी पढ़ने का अधिकार दिया जाए जैसे आदमी को दिया जाता है। पीजेंट्स, ट्राइबल्स, इन्होंने भी मनी लैंडर्स जो बहुत ज़्यादा उनसे पैसा चार्ज करते थे उनके खिलाफ आंदोलन किया। जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारे लीडर्स ने जो है अलग अलग इनइक्वालिटीज़ के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा वो करी, मतलब लड़ाई जो हुई थी उसके संविधान में ऐसे प्रोविजंस लाए गए कि किसी के खिलाफ जो है भेदभाव ना हो। तो डिस्क्रिमिनेशन को बहुत ज़्यादा मतलब एक क्राइम, चलो चैप्टर कंप्लीट होने वाला है डिस्क्रिमिनेशन जो है, भेदभाव करना एक काफ़ी बड़ा क्राइम बना दिया गया। और आप जैसे कि लीडर्स जो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे, इन्होंने भी इस स्ट्रगल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है कि सबको राइट्स मिले। सो इन लीडर्स ने अपनी एक विजन रखी, गोल रखा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना हमारे देश का, वो ये इंश्योर करेगा कि इंडिया में सभी लोग इक्वल होंगे, इक्वालिटी हर पर्सन को मिलेगी, और हर इंडिया का पर्सन तभी एकजुट हो सकता है जब सब लोग समान हो, हर किसी के पास इक्वल राइट्स होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ होंगी काम करने की। अनटचेबिलिटी को एक क्राइम माना गया, और अगर कोई इसको फॉलो करेगा, कोई भेदभाव करेगा या फिर छुआछूत की तरह के बुरा बर्ताव करेगा, तो उसके खिलाफ क्या है कानून है, और एबॉलिश कर दिया गया है अनटचेबिलिटी को, ये जात प्रथा को हमारे संविधान ने ख़त्म कर दिया है। इसको संविधान ने तो कर दिया है, फिर भी लोग आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो लोग फ्री हैं वो काम करने के लिए जो वो करना चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स हर किसी के लिए ओपन है। कॉन्स्टिट्यूशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है गवर्नमेंट के ऊपर कि सारी की सारी राइट्स पुअर गरीब लोगों को मिले, और जो भी नीची मार्जिनल कम्युनिटीज़ हैं जिनको हक नहीं मिले थे उनको हक दें। राइटर्स जो थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उन्होंने कहा था कि रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वॉज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन एंश्योरिंग इक्वालिटी। मतलब डाइवर्सिटी, भिन्नता की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम लोगों को एकता लानी है। उन्होंने फील किया था दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन। लोगों के पास हक होना चाहिए कि वो जिस धर्म को फॉलो करना चाहें उसको कर
कर सकें, जो भाषा बोलना चाहें वो बोल सकें, अपने त्यौहार अच्छे से मना सकें और फ्रीली जिस तरीके से रहना चाहें रह सकें। दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज, एक ना ही सिर्फ एक भाषा, एक धर्म या फेस्टिवल जो है वो कंपलसरी होगा हम सब के लिए। गवर्नमेंट ने हर रिलीजन को बिल्कुल बराबर का अधिकार दिया है। देयरफॉर इंडिया जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री का मतलब है जो किसी भी एक धर्म को नहीं मानता है, ठीक है। मतलब राज्य का, हमारे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों को बराबर मानते हैं। हर रिलीजन, हर फेथ, हर किसी का बराबर सम्मान होगा हमारे देश में। हर किसी के पास पूरी फ्रीडम होगी बिना किसी भेदभाव के डर से कि वो अपने जिस तरह के जीवन को फॉलो करना चाहता है करे। और ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी यूनिटी का, क्योंकि हमने हर किसी को बराबर अधिकार दिए हैं, सब समान है। तो यही तो यूनिटी है हमारी। इसी की वजह से तो हम लोग सब लोग साथ में अच्छे से रह पा रहे हैं। अब दीज आइडियल्स, ये आइडियल्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि इनइक्वालिटीज़ किस तरीके से आज भी हमारे समाज में देखने को मिलती हैं। इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी इज़ अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर। इक्वालिटी एक ऐसी वैल्यू है जिसके हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको आगे लेकर के बढ़ते रहें। एंड नॉट समथिंग, इक्वालिटी ये नहीं है विच पीपल एकदम से आ जाएगी, बट कि लोगों ने जैसे स्ट्रगल किया है और गवर्नमेंट को भी नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। Actions by the government are necessary to make this a reality for all Indians. गवर्नमेंट को एक्शन लेने पड़ेंगे इस तरीके से कि हर किसी के पास इक्वालिटी हो। तो ये हमारी प्रीएम्बल है। वीडियो बड़ा हो रहा है तो आगे के चैप्टर्स में हम इसके बारे में, वैसे इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अभी आपके एग्जाम में है, इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, एक ही वीडियो में नहीं तो 2 वीडियो में कवर करना चाहिए था वैसे चैप्टर, बट कोई नहीं। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।